हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये है प्रिंटर कैनन G3000 सीरीज़ का सेकंड वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सेटअप करते हैं। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें इसकी अनबॉक्सिंग थी, वो मैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले हमें इसकी सील निकालनी है। ये पेपर ट्रे है, एक पेपर ट्रे है, आपको इसे भी निकाल लेना है। अब आप इसको उठा पाएंगे जिससे, और यहाँ पर इसे ऐसा करके रखने से देखिए यहाँ पे भी एक सील लगी हुई है, इसे भी आपको ऐसे निकाल लेना है। ये ऐसे आपको इसे निकाल लेना है। यहाँ पर आपको ब्लैक इंक भरनी है। यहाँ पर दो हेड्स लगेंगे, जो हेड्स हमें ये मिले हैं बी एंड सी, यहाँ पर मेंशन है सी किस में है, बी किस में है। और यहाँ पर आपकी कलर इंक डलेगी। सबसे पहले हमें हेड्स लगाने हैं। हमें हेड्स को यहाँ इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे एक बटन है, इसको हम पुश करेंगे तो ये ऊपर आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ सी और ये बी। सी फॉर कलर, यहाँ कलर हेड लगेगा सी, और बी फॉर ब्लैक, ये हमें ब्लैक हेड लगेगा। ठीक है, तो हम इससे पहले निकाल लेते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी भी सील निकालनी है, पुल करना है। देन इसे पुल करना है हमें। नाउ इसे लगा दिया हमने। सेम चीज़ भी लगाना है, इसे भी पुल करना है। इसे भी पुल कर दिए। ये है ब्लैक बी। बिल्कुल आसानी से लग गया। इसे फिर हमें दबा देना है ना, ये प्रेस हो गया। अभी इसके बाद फिर हमें ये दो बटन प्रेस करनी है। ठीक है, 1 2, ये दोनों बटन प्रेस करनी है। नाउ अब हम इसे रिफिल करेंगे। ये है ब्लैक, बी के लिखा हुआ है, ब्लैक वाला इंक इसमें आएगा। इसे ओपन करिए, यहाँ पे एक बॉल लगा हुआ है, इसे ओपन कर लीजिए ये। ठीक है, नाउ बोतल है ये, इसमें हमें पूरी बोतल एम्प्टी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बी के लिखा हुआ है, ये ब्लैक लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे से हमें उल्टा कर लेना है इसके ऊपर रखकर, और सीधे से इसे प्रेस करते रहना थोड़ा सा। ये पूरा एम्प्टी हो गया। ठीक है, इसे आप बंद कर दीजिए। ठीक है, सो हमने ब्लैक इंक अभी फिल कर दिया। सो अब हम भरते हैं इसमें सियान कलर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कलर क्या मेंशन है, हमें वही कलर फिल करना है। ठीक है, तो अभी हम सेम जो कलर यहाँ लिखा हुआ है सियान, ठीक है, सी फॉर सियान, तो हम ये सी वाला इंक यहाँ डालेंगे।
सो ये हो गया। इसे पैक कर दीजिए। देन एम फॉर मैजेंडा, ठीक है। सेकंड वाले में हम मैजेंडा डालेंगे हम। ऐसे आप बीच बीच में प्रेस करते रहिए, इससे ये थोड़ा तेज़ी से जाएगा। डन, वापस लगा दीजिए। ठीक है, लास्ट वन येलो, ठीक है, येलो। ये भी हो गया। इसे भी आप लगा दीजिए। दोस्तों इन वॉल को आपको अच्छे से लगाना है, अदरवाइज ये थोड़ा बाहर आ जाता है, ठीक है गाइस। अब हमने इसमें इंक फिल कर ली है, ठीक है। अब नाउ अब हम इसे पावर केबल देंगे। अभी देखिए इसमें हेड्स में अभी इंक नहीं आई है, इस स्ट्रिप में कोई भी इंक नहीं है। तो जब हम इसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो इसमें इंक रिफिल होना स्टार्ट होगी, चार्ज होना स्टार्ट होगा ये हेड, ठीक है। सो चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे पावर केबल कनेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि हमने पावर केबल कनेक्ट कर ली है, सो पावर बटन ऑन कीजिए एंड प्रेस द स्टॉप बटन फॉर द 5 सेकेंड, जब तक कि ये लाइट ब्लिंक करना फिर से स्टार्ट ना हो जाए अगेन। नो सो गाइस, ये जब तक ये आवाज़ आ रही तब तक हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल। ये अप्रॉक्स 6 मिनट लेते हैं, तो लगभग ये होने ही वाले हैं। ये साउंड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इंक जो है एब्जॉर्ब हो रही है, हमारी एम्प्टी हो रही है। नाउ फ्रेंड्स, आई थिंक ये हो गया। अब चेक करते हैं। सी, अभी इन पाइप्स में जो है इंक आ गई है, ठीक है। सो ये थे प्रोसेस में फर्स्ट टाइम पावर ऑन करने की। सो गाइस, अभी जैसे कि हमने रिफिलिंग कर ली है, फर्स्ट टाइम इसको ऑन कर लिया है ना। अब ना हमें इसका सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए या तो हम सीडी का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ऑनलाइन भी ड्राइवर्स निकाल सकते हैं अगर आप कैरी नहीं करना चाहते सीडी को, ठीक है। सो इसके लिए अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी केबल की। एंड वेबसाइट में आप in.karen में जाएंगे एंड सपोर्ट्स के अंदर जब जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप अपना Exima G3000 आप ये प्रोडक्ट आप सर्च कर लीजिए ना। अब आपका अपना OS डाल दीजिए, आपका OS क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने सॉफ्टवेयर यहाँ से ड्राइवर्स वगैरह निकाल सकते हैं। ड्राइवर्स से ये क्या चाहिए आपको, सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है।
नाउ मैं क्या करूँगा, मैं प्रेफर, अभी मेरे पास सीडी है तो मैं सीडी के थ्रू ही इसमें सेटअप करता हूँ, ठीक है, जो कि आपके पास भी अवेलेबल होगी जब आप खरीदेंगे पूरा। नाउ मैं सीडी डाल दी है, सीडी आ गई। नाउ इसमें सीधे हम इंस्टॉल में क्लिक करते हैं। नाउ सेटअप, यूज सॉफ्टवेयर टू फाउंड ऑन इंटरनेट, इसको चेक कर लीजिए तो आने वाले वर्जन भी इसमें अपडेट हो जाएंगे। Covering information on its driver and software, please wait. ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए एशिया, नेक्स्ट, यस, I agree that information is please allow to install widget, ठीक है। LAN USB connection, so I am preferring the USB connection right now. We can use LAN as well, but अभी मैं USB के थ्रू मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्शन मेथड, ठीक है। नाउ इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि हमें USB केबल कनेक्ट करनी चाहिए लैपटॉप में, ठीक है। नाउ कनेक्शन ग्रीन हो रहा है, प्रिंटर इज डिटेक्टेड, प्लीज वेट व्हाइल इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट। आपको इस समय प्रिंटर को ऑन ही रखना है। नेक्स्ट टेस्ट प्रिंट, हम टेस्ट प्रिंट यहाँ से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट, लोड प्लेन पेपर इनटू द प्रिंटर। सो फर्स्ट हमें यहाँ पर पेपर डालने हैं। सो गाइस हम यहाँ पर देखिए, इससे हम पेपर का साइज़, अगर आपके पास छोटे बड़े कुछ डिफरेंट साइज़ के पेपर होंगे तो आप इसका अलग अलग साइज़ आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं A4 साइज़ पेपर डाल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ इसको, नाउ एग्जीक्यूट द प्रोसेसिंग। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला प्रिंट, इट्स नाइस। देन नेक्स्ट, यूजर मैनुअल, माई प्रिंटर, माई इमेज गार्डन, वी कैन इंस्टॉल दीज एज वेल। सो नाउ सेटअप हमारा डन हो गया है कंप्लीट, हमने प्रिंट करके भी देख लिया है। अब एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आप डाल लिए, इसमें से आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा
कैनन पिक्समा Z3000 का सेटअप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी वीडियोस मैं इसके लेकर आऊँगा, कैसे हम मोबाइल ऐप्स में प्रिंट देंगे, फ़ोटोज़ कैसे प्रिंट करेंगे ग्लॉसी पेपर्स में, कैसे हम इसमें पीवीसी कार्ड प्रिंट करेंगे। सो स्टे ट्यून। और आप अगर ये आपको उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद होगा तो आप अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।